देखिए, अब हम चर्चा करेंगे, क्या यज्ञोपवीत धारण काम्य है? क्या इससे ये सकाम प्रयोग है या निष्काम प्रयोग है? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या यज्ञोपवीत धारण काम्य है? प्रश्नवाचक है, विचार करना है, क्या ये काम्य प्रयोग है? यज्ञोपवीत के विषय में आज अनेक भ्रांतियां भी जन साधारण में फैली हुई है। भगवान मनु के आदेशानुसार जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों का उपनयन 8, 11, 12 वर्ष की आयु में, अर्थात ब्राह्मण का 8 में, क्षत्रिय का 11 में, वैश्य का 12 में होना चाहिए था, तब आज 20-25 वर्ष की अवस्था तक भी अनुपवित फिरते रहते हैं। कुछ लोगों में विवाह के समय ही यज्ञोपवीत करने का प्रचार है। कुछ महानुभाव रक्षाबंधन या अनंत के डोरे की भांति इसे किसी खास मौके पर पहनने की वस्तु मानते हैं। मतलब खास त्योहार पर मान लेते हैं। जैसे अभी मान लो कहीं ब्राह्मणों के अंदर जाएंगे यार, तो कपड़े खोलेंगे तो वो कहेंगे यार इनके तो यज्ञोपवीत ही नहीं है, इसलिए उस मौके पर यज्ञोपवीत पहन ली, फिर घर आए और खूंटी पे टांग दी। तो ये उस प्रकार का काम नहीं है। कितनों को तो यह कहते सुना गया है कि हमारे यहाँ तो अमुक तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पुरोहित जी से जनेऊ लेने का रिवाज है। उनकी दृष्टि में मानो यह भी तीर्थ यात्रा की एक निशानी ही है। आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने तो इसे विद्या चिन्ह कहकर मिडल पास कराने का सर्टिफिकेट ही करार दे दिया है। उनका मतलब है कि पढ़े लिखे लोगों को ही इसे धारण करना चाहिए। वे चाहे अंग्रेजी मात्र ही पढ़े हों और संध्या का एक मंत्र भी न जानते हों, फिर भी इसे धारण कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई द्विज कम पढ़ा लिखा है, मुश्किल से संध्या जानता है, तो स्वामी जी के कथनानुसार उस बेचारे विद्याविहीन को इस विद्या चिन्ह को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी विचित्र बात है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यह विद्या चिन्ह ही है, परंतु स्वामी जी ने जो मनुस्मृति के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों का 8, 11, 12वें वर्ष में उपनयन का विधान स्वीकार किया है, उसकी संगति कैसे बैठ सकती है? बालक ने अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। देखिए 8 वर्ष का बालक क्या पढ़ेगा, पर उसको यज्ञोपवीत देना है। उसकी बुद्धि और कितना पढ़ा लिखा है उससे कोई संबंध नहीं है। यज्ञोपवीत तो 8 वर्ष की अवस्था में उसको धारण करना ही पड़ेगा। उसे अभी गुरुकुल भेजने की तैयारी हो रही है और मजा यह है कि स्वामी जी बिना विद्या पढ़े हों, उसके गले में विद्या का चिन्ह सर्टिफिकेट लटका देने का विधान कर रहे हैं। यह भी एक ही रही। देखा जाता है कि सैकड़ों उपनीत ब्राह्मणादि वर्ण भी नीरे पानी पांडे हैं और उन्हें द्विज ही कहा जाता है, किंतु बहुत से अनुपनीत शूद्रादि भी विद्वान हैं पर द्विज नहीं। इसलिए यज्ञोपवीत को विद्या चिन्ह मानना अज्ञान और कपोल कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है। इसी प्रकार जो लोग इसे केवल हिंदुत्व का चिन्ह मानते हैं वह भी भूल पर हैं। सभी अंत्यज बिना यज्ञोपवीत के भी हिंदू हैं ही, इसमें किसी को क्या संदेह हो सकता है। कहा जाता है एक बार महात्मा गांधी गुरुकुल कांगड़ा से के उत्सव पर गए थे। गांधी जी के गले में यज्ञोपवीत न था। इससे वहाँ के उपाध्याय वर्ग ने महात्मा गांधी से इसका कारण पूछा। गांधी जी ने कहा पहले मुझे इन चीज़ों के रखने के फायदे समझाइए। उन्होंने कहा यह दोनों हिंदुत्व के चिन्ह हैं। कहा जाता है इस पर महात्मा गांधी ने हंसते हुए कहा तब तो मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चिन्हों के बिना भी सारा भारतवर्ष मुझे हिंदू जानता है और मानता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्हें केवल हिंदुत्व ज्ञापक चिन्ह मानकर बैठना भी उन महर्षियों के विज्ञान सम्मत सिद्धांतों के प्रत्यक्ष उपहास से कुछ कम नहीं है। अर्थात यज्ञोपवीत के बिना भी हिंदू रहेगा और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी हिंदू रहेगा। हिंदुत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यज्ञोपवीत का। अर्थात ये नहीं कि यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं वो ही हिंदू होंगे, बाकी हिंदू नहीं होंगे।
इन्हीं सब पूर्वोक्त भ्रांत धारणाओं का ही परिणाम है कि लोगों में यज्ञोपवीत के प्रति आस्था नहीं रही और उन्होंने इसकी उपेक्षा शुरू कर दी। आज हम देखते हैं पुलिस व सेना में कार्य करने वाला एक क्षत्रिय युवक वैशाख ज्येष्ठ की गर्मी में पसीने से तर और गर्मी से व्याकुल होते हुए भी अपनी वर्दी यूनिफॉर्म को तो लादे फिरता है, किंतु 1.5 तोले का यज्ञोपवीत उसे बोझ मालूम देता है। यही दशा उन लोगों की है जो गले में चमड़े की पेटियां डालकर फिरने में न तो भार अनुभव करते न शर्म, किंतु यज्ञोपवीत उनकी शान में बट्टा लगाने वाला बन जाता है। देखिए, पुलिस वाले अपनी ड्रेस लगा के, केप लगा के और स्टार लगा के बाकायदा धूप में खड़े रहते हैं, परंतु हम ये देखें कि जब उनके सामने इतनी चीज़ें हैं फिर भी धूप में खड़े हैं और ये यज्ञोपवीत तो हमारे कपड़ों के अंदर रहता है, फिर भी हमें भार महसूस होता है, तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। हिंदू संस्कृति के इस पुनरुदय काल में हमें इन सब बातों पर गौर करना होगा। पहले किसी भी धार्मिक विषय में प्रश्न करने पर लोग कहा करते थे कि हम भारतीय आज दास हैं, दासों का क्या धर्म, किंतु भगवान के अनुग्रह से आज हम पुनः स्वतंत्र हैं, तो क्या लाखों वर्षों से चली आने वाली उस संस्कृति को जिसने सभी प्रकार के संक्रमण काल में आर्य जाति को जीवित रखा हमें न अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता के इस प्रभात में हमें अपना इन सब विसंखल प्रवृत्तियों को श्रृंखलाबद्ध करके बौद्धिक संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम पूज्य महर्षियों द्वारा प्रचलित सिद्धांतों की वैज्ञानिक एवं तथ्य व्याख्या जनता के सामने प्रस्तुत करें और उनके संबंध में फैली हुई भ्रांत धारणाओं का निराकरण हो। यूँ तो यज्ञोपवीत के विषय में इतनी क्यों उपस्थित है और जन साधारण के मस्तिष्क को तंग किया करती है कि यदि उन पर विशद विचार किया जाए तो एक बृहद काय स्वतंत्र ग्रंथ तैयार हो सकता है, किंतु हम इससे संबंध रखने वाले प्रमुख प्रश्नों पर ही विचार करेंगे। यथा यज्ञोपवीत बांधे कंधे पर ही क्यों, निर्माण की विशेष प्रक्रिया क्यों, मतलब बाएं कंधे पर ही यज्ञोपवीत को क्यों रखेंगे, निर्माण की विशेष प्रक्रिया ही क्यों रहेगी, ब्राह्मणादि का इसी समय में ही यज्ञोपवीत क्यों होता है। इन विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यह सब इस प्रकार की क्यों हैं जिनको समझे बिना वास्तव में यज्ञोपवीत की महत्ता नहीं जानी जा सकती, और जब तक किसी वस्तु के तथ्य का हमें ज्ञान नहीं हो, उसके महत्व को हम समझ न लें, तब तक उस वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा हो भी कैसे सकती है। अगर होगी भी तो हम स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए अब हम इस विषय पर विशेष विचार प्रारंभ करेंगे। ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।